नमस्ते बच्चों, मैं सपना आंचलिया अपने YouTube चैनल सपना हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सृजन पाठ्य पुस्तिका का पाठ 12 मजदूरी और प्रेम पढ़ रहे थे, जिसका एक अंश हम पढ़ चुके थे, हल चलाने वाले का जीवन। आज हम दूसरा अंश शुरू करने जा रहे हैं, गडरिये का जीवन। अगला अंश हम पढ़ेंगे गडरिये का जीवन। गडरिया जो भेड़ चराने का कार्य करता है वह गडरिया कहलाता है। और गडरिया जो है सीधे सरल स्वभाव वाला होता है, छल कपट इसके मन में नहीं होता है। ये भेड़ें चराता है और भेड़ों के बाल से ऊन बनाता है। अधिकतर ये बर्फानी क्षेत्रों में रहते हैं। वैसे इनका कोई एक निश्चित घर नहीं होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाड़ियों के द्वारा भ्रमण करते रहते हैं और जहाँ पर रुकते हैं वहीं अपनी कुटिया बना लेते हैं। इनका कोई एक निश्चित घर नहीं होता है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है। उसकी आंखों में प्रेम लालिमा छाई हुई है। प्रेम लालिमा का अर्थ है प्रेम की लालिमा, अर्थात उसकी आंखों में प्रेम है, प्रेम का भाव है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। जैसा कहा जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया, कि जो व्यक्ति निरोगी होता है वह सदैव सुखी होता है। इसी तरह से ये वृद्ध होते हुए भी किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं था, अर्थात रोग से मुक्त था। इसीलिए वो मस्ती से जीवन यापन कर रहा था। बाल उसके सारे सफेद हैं, और क्यों न सफेद हो, अर्थात वृद्धावस्था है इसलिए बाल का सफेद होना स्वाभाविक है। सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, और इसकी जो भेड़ें हैं वे भी सफेद हैं, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। कपोलों का अर्थ होता है गाल, मतलब वृद्ध होते हुए भी युवा व्यक्ति के समान इसके गालों पर लाली दिखाई दे रही है। और वो लाली किसकी है? प्रसन्नता की लाली है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। जिस तरह से विष्णु जो है वह क्षीर सागर में अपने शेष नाग पर मस्ती से लेटे रहते हैं, चिंता से रहित लेटे रहते हैं, उसी तरह से ये भी बर्फानी पर्वतों के बीच अपने भेड़ों के साथ, अपने परिवार के साथ मस्ती से रह रहा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। जिस तरह से विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी सदैव बैठी होती है, उसी तरह उसकी पत्नी भी उसके पास बैठी रोटी बना रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। उसके माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी को नहीं देखा है। और 2 जवान कन्याएं हैं जो अपने माता पिता के साथ ही रहती हैं और उन्हीं के साथ घूमती है, जंगल में भेड़ें चराती है, और माता पिता के सिवा ये किसी को जानती नहीं है। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता हैं। लेखक ने गडरिये के लिए कहा है कि इनका एक कोई निश्चित मकान नहीं होता, घर इनका बेघर है, अर्थात घर बार इनका कुछ नहीं होता। ये लोग बेनाम बेपता होते और इनका कोई पता भी नहीं होता, अर्थात घर नहीं है तो कोई पता भी नहीं होता, क्योंकि ये एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। किसी शायर ने एक शेर कहा है, किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका बरला मका रखना। दारे फानी का अर्थ होता है तूफानी दौर, अर्थात विपरीत परिस्थिति में। तो यहाँ पर उस शायर ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में किसी के घर में घर करके मत बैठ जाना, क्योंकि इस संसार का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि संसार तो क्षणभंगुर है। ठिकाना बेठिकाना, ठिकाना का अर्थ होता है रहने का एक निश्चित स्थान। बेठिकाना रखना, बेठिकाना का अर्थ होता है जिसका पता ना हो, ऐसा स्थान जिसका पता ना हो। तो ठिकाना अपना, बेठिकाना रखना अर्थात बेपता रखना, और मका बरला मका रखना, और बिना मकान के मकान रखना, अर्थात अपना एक निश्चित कोई मकान मत रखना। क्योंकि अब देखिए क्यों कहा है शायर ने ऐसा, क्योंकि इस संसार में वे लोग ज़्यादा सुखी होते हैं जो संसार में होकर भी सांसारिक सुखों में लिप्त नहीं होते हैं। आज संसार में वे ही लोग सबसे ज़्यादा सुखी होते हैं।
इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य और रात को तारागण इनके सखा होते हैं। देखिए, इसको दिव्य परिवार क्यों कहा है, पहले हम ये देखेंगे। क्योंकि इन लोगों के पास कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं हैं, धन दौलत नहीं है, फिर भी सबसे ज़्यादा सुखी हैं, इसीलिए इसको दिव्य परिवार कहा है। ठीक है, जहाँ कहीं जाते हैं ये घास फूस की झोपड़ी बना लेते हैं और दिन में सूरज की रोशनी उन घास फूस के बीच में से आती रहती है, तो रात को चंद्रमा की चांदनी उस झोपड़ी में प्रवेश करती है। तो ये किसी हर तरह से प्रकृति से जुड़े होते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, प्रकृति से ये जुड़े होते हैं। गडरे की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्यमय मुख पर पड़ रही है। लावण्यमय का अर्थ होता है लालिमा से युक्त, अर्थात सुंदर मुख पर पड़ रही है। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है। देखिए, इस बात पर भी लेखक को एक शेर याद आ गया। हुए थे आंख के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। देखिए, इस शायरी में वैसे तो अर्थ यह है कि एक वियोगी प्रेमिका जब अपने प्रेमी से मिलती है तो दोनों ही इशारों में बातें करते हैं। चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। अश्कों का अर्थ आंसू होते हैं। और फिर प्रेमी जो है कहता है कि इधर मैं रो रहा था और उधर तुम रो रहे थे, किंतु यहाँ पर हम रोने से अर्थ नहीं लेंगे। इधर वह लड़की सूर्य को देख रही है और सूर्य की लालिमा युक्त किरणें उसके सुंदर मुख पर पड़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो सूर्य को वह देख रही है और सूर्य उसको देख रहा है। दोनों ही इशारों में बात कर रहे हैं, बोलता कोई भी नहीं है। सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। और देखकर ऐसा लग रहा है मानो सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध हो रहा है ना। और वह लड़की जो है वह सूर्य की लालिमा युक्त प्रकाश को देखकर आश्चर्यचकित हो प्रसन्न हो रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है, अर्थात इनका जीवन बर्फ के समान पवित्र है और वन की सुगंध से सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद। अंतःकरण का अर्थ होता है अंतर्मन, अर्थात इनके चेहरे पर एक चमक है। शरीर से ये स्वस्थ हैं और मन से ये पवित्र हैं। इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफ़ेद। जहाँ ये निवास करते हैं वहाँ पर बर्फ भी सफ़ेद है। पर्वतों पर जमने वाली बर्फ के कारण पर्वत भी सफ़ेद हैं और इनकी भेड़ें भी सफ़ेद हैं। कहने का आशय यह है कि ये लोग बाहर से और मन से पवित्र हैं। इनके मन में कोई छल कपट या चतुराई नहीं है। अपनी सफ़ेद भेड़ों में ही यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है, अर्थात ये अपनी सफ़ेद भेड़ों में ही पवित्र ईश्वर के दर्शन करता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना है। यह भी एक शेर है और इस शेर में कहा गया है कि जब हम किसी व्यक्ति से अत्यधिक प्रेम करते हैं तो उसमें ही हमें ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, और यदि ईश्वर से बहुत अधिक घनिष्ठता हो जाए तो हमें ईश्वर ही प्रियतम लगने लगते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसी कारण गडरिये को भेड़ के अंदर ही ईश्वर के दर्शन हो जाते थे, क्योंकि वे अपनी भेड़ों से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसीलिए भेड़ों में ही वे ईश्वर के दर्शन कर लेते थे। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई, यानी कि एक भेड़ भी बीमार हुई तो परिवार सब परेशानी में आ गए। दिन रात उसके पास बैठे काट देते। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लगती। शून्य आकाश जिसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी वे आकाश की ओर देखने लगती है, जैसे ईश्वर ऊपर आकाश में हो और उन्हें देख रहा हो।
पता नहीं ये किसे बुलाती है। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं, अर्थात इन्हें पूजा पाठ नहीं आता, ज्ञान ध्यान का इनको पता नहीं है ना। तो हाथ तक जोड़ने की भी इनको फुर्सत नहीं है कि प्रार्थना कैसे की जाती है, यह भी इन्हें पता नहीं होता। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, शब्द रहित का अर्थ होता है बिना बोले, बिना शब्द के, संकल्प रहित अर्थात बिना कोई संकल्प किए मौन प्रार्थना में खुली है। अर्थात ये मौन प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से बिना बोले मन से प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिसका मन पवित्र होता है और यदि वह ईश्वर से मौन प्रार्थना करता है तो मौन प्रार्थना सदैव ईश्वर तक पहुंचती है। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है, अर्थात अब इनकी भेड़ जो है वह अच्छी हो चुकी है। अब इन सब की चिंता खत्म हो गई है। इनके घर मंगल हो रहा है, अर्थात मंगल गान हो रहा है, सब गा रहे हैं, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल गिरे और जम जम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद में सम्मिलित हुए। बूढ़ा गडरिया आनंद मत्त होकर नाचने लगा। और देखो, ये प्रसन्न थे, पूरा परिवार प्रसन्न था, गा रहे थे, नाच रहे थे। उसी समय वर्षा होने लगी तो ऐसा लगा मानो देखकर कि प्रकृति के देवता भी मानो इनके आनंद में सम्मिलित हो गए हों। और बूढ़ा गडरिया आनंद मत होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ कर दिया, यानी पहाड़ी गीत गाने लगी। साथ ही धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। अर्थात ये पूरा परिवार जिस तरह से खुशियां मना रहा था, भेड़ के ठीक होने के बाद नाच रहे थे, गा रहे थे, तो लेखक उनके इस पवित्र प्रेम को देखकर लेखक की आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बंध गया। अर्थात उसे ब्रह्मानंद जैसी अनुभूति हुई और लेखक को लगा कि मानो परमात्मा से उनका साक्षात्कार हो गया है। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़े दो, ऐसे ही मुक्त जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। मुक्त जीवन का अर्थ होता है शांत जीवन से, अर्थात गडरिये के समान शांत जीवन से ही मेरा अब कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाए और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। अब यहाँ लेखक कहता है कि आज मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है ना, तो वह ज्ञान मेरा किस काम का कि मैं इतना ज्ञान प्राप्त करके भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया। तो मैं विद्या को भूल जाना चाहता हूँ, मेरी पुस्तकें खो जाए तो अच्छा है ना। ऐसा करने से यदि मेरे दिल के नेत्र खुल जाते हैं, अर्थात ईश्वरीय सत्य का मुझे ज्ञान हो जाता है और मैं ईश्वर की झलक देख सकूं, तो ये मेरे लिए ज़्यादा उत्तम है। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेद गान हो रहा है, उसे इस गडेरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना न था। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो मंत्र ऋषियों ने लिखे थे, उनमें जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का वर्णन किया था। जैसे सूर्य देव है ना, और चंद्रदेव, तो इनको देखा था तो उनका वर्णन, जो गाथाएं उनके बारे में उन्होंने सुनी थी या देखी थी, तो उसी कोई मंत्रों में उन्होंने लिखा था। पंडितों की उठ पटांग बातों से मेरा जी उकता गया है। देखो, यहाँ ऋषियों में और पंडितों में अंतर देखना होगा। ऋषि लोग जो होते हैं वह मंत्र लिखते हैं, अर्थात जो कुछ वे देखते हैं उसी को मंत्रोच्चारण में करते हैं, अर्थात देवी देवताओं के बारे में जो भी मंत्र लिखे, अर्थात उन्होंने उन्हें देखा है, उसी को मंत्रों में गाया है और लिखा है। और पंडित जो होते हैं वे उन मंत्रों को रटते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उकता गया है, अर्थात जी भर गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं। अब देखो, प्रकृति के बीच भी ईश्वर के असली रूप को ये लोग देख पा रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा होता है।
जैसे देखिए कि पशुओं को अलग से कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, किंतु फिर भी वह अपने आप को रोग मुक्त रखते हैं, है ना। उन्हें क्या खाना है, क्या दवा लेनी है, कोई उन्हें नहीं बताता, किंतु वे अपना ध्यान स्वयं रखते हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर की ओर से ऐसा कोई अद्भुत उनके अंदर ज्ञान छिपा होता है, जिसके कारण वे स्वयं अपना इलाज कर लेते हैं। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। अर्थात लेखक कहते हैं कि गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कोई नहीं चुका सकता। अर्थात वे जो निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए कार्य करते हैं, उन बनाने का कार्य भी वे कर रहे हैं तो लोगों के लिए कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। उनका मन पवित्र है और केवल मात्र पैसों के द्वारा उनका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है। उनका यदि असली मूल्य हमें देना है तो उनके प्रति प्रेम, आदर, सम्मान का भाव व्यक्त करके हम उनके मजदूरी का असली मूल्य दे सकते हैं।